जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। हम इस वक्त है हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र में और हम आज ग्राउंड रिपोर्ट करने निकले थे और हम बात करेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं कलाकार है जो मूर्ति कला जानते हैं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की हम मूर्ति स्टैचू है, आप देख सकते हैं। ये मूर्तियाँ बनाते हैं, हर प्रकार की मूर्तियाँ होती हैं। हम बात करेंगे इस वक्त, थोड़ा इधर दिखाइए। यह है श्री गणेश मूर्ति कला केंद्र, श्री गणेश मूर्ति कला केंद्र। तो यहाँ हर प्रकार की संगमरमर की मूर्ति बनाई जाती है और आपको हम दिखाएंगे। आगे आइए, देखो तथागत गौतम बुद्ध की और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का स्टैचू किस प्रकार से बैठा हुआ है। तो यहाँ हम आपको दिखाते हैं और थोड़ा पूछेंगे लोगों से, राय लेंगे किस प्रकार से यहाँ पर किसका जोर ज़्यादा है। तो हम बात करेंगे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये मूर्ति कला का क्षेत्र है हस्तिनापुर में। हम यहाँ आए हुए हैं और अब दिखाते, देखिए किस तरीके की मूर्तियाँ हैं यहाँ पर। हम पहले भी आए थे पिछले वर्ष यहाँ पर, जब भी हमने दिखाया था दर्शकों को। और हम बात करेंगे जी, इधर लाइए थोड़ा उधर दिखाकर। जी, क्या नाम है आपका? इधर आइए आगे। राजेश कुमार। जी, एक मिनट, फ्रंट से आइए, फ्रंट से। क्या नाम है सर? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी। तो आप यहाँ जो मूर्ति बनाते हैं, इनको कला करते हैं आप या? हाँ, कला होती है। कला होती है यहाँ पर जी। तो हर प्रकार की मूर्ति आप बनाते हैं? हर प्रकार की है जी। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हस्तिनापुर से ही। हस्तिनापुर से बिलोंग करते हैं। जी। तो यहाँ पर अगर हम राजनीति की बात करें तो किसका जोर ज़्यादा है यहाँ पर? जैसे 10 फरवरी में विधानसभा के चुनाव है। सर देखने क्या में लग रहा देखने में लग रहा है कि योगेश जी की सीट यहाँ से निकल रही है लगभग। गठबंधन की योगेश वर्मा जी की। जी। तो और आप किस गांव से आते हैं? हम हस्तिनापुर से आते हैं सर। हस्तिनापुर से। आप मूर्ति कला जानते हैं? जी, मूर्तिकार है जी। सर। देखिए, हम आपको मूर्ति दिखाते हैं यहाँ पर। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की मूर्ति से हम शुरुआत करते हैं। देखिए, बाबा साहब अंबेडकर जी की यदि आपको मूर्ति पसंद आती है तो यहाँ से आप ले सकते हैं। हस्तिनापुर में हम यहाँ मौजूद हैं। ये हर प्रकार की मूर्तियाँ बनाते हैं और हम पहले भी आए थे यहाँ पर, तो आपने देखा कि किस प्रकार से हस्तिनापुर को क्रांतिकारी धरा बोला जाता है। और यहाँ किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार की मूर्तियाँ ले सकते हैं। तो ये मूर्तियाँ हैं, इनको बनाने में काफ़ी मेहनत होती है, काफ़ी समय लगता है। और हम बात करें, यदि अभी हम इनका रेट बात करेंगे, रेट की कि किस रेट में होती है, क्योंकि यदि किसी हमारे सब्सक्राइबर को, व्यूवर्स को ऐसी मूर्ति लेने की इच्छा हो तो वह मूर्ति खरीद सकते हैं। जो इधर इधर दिखाइए जी। इन मूर्तियों में कितना समय लग जाता है आपको बनाने में? लगभग देखो सर, जैसे कि मूर्तियाँ हैं, अब तरह तरह की मूर्ति, बड़ी भी है, छोटी भी है। तो वो मूर्ति एक मानो आप लगभग जो है करीब 80-85 हज़ार रुपये की मूर्ति हमारे यहाँ से कितना होती है। समय लग जाता है एक मूर्ति बनाने में? एक मूर्ति बनाने में लगभग 2 महीने का समय हमारा 2 लग महीने जाता है। लग जाते हैं जी। तो ये संगमरमर की है या किस? ये सैंडस्टोन की, सैंडस्टोन की है सर हमारे पास ये मूर्तियाँ। अच्छा, जी। सैंडस्टोन की। जी। और जो संगमरमर पत्थर है, और भी बहुत सारे पत्थर होते हैं, लाल पत्थर, सब तरह के संगमरमर, बना लेते ब्लैक हैं। हाँ, ब्लैक पत्थर में भी और जी। सफ़ेद पत्थर में हर प्रकार की मूर्तियाँ जो है हम यहाँ पर बनाते हैं। तो सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ यहाँ पर किसकी बनती हैं? आप सबसे ज़्यादा मूर्ति हमारे यहाँ भगवान बुद्ध की और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्तियाँ यहाँ पर सबसे ज़्यादा बनाई जाती ये हैं। बहुत खुशी की बात है कि बहुजन समाज के लोगों को जहाँ तथागत गौतम बुद्ध की या डॉक्टर अंबेडकर जी की मूर्ति, स्टैचू लगाना होता है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। और हस्तिनापुर के अंदर ये बहुत ही पॉपुलर है। इनका नाम है श्री गणेश मूर्ति कला केंद्र, जो कि हर प्रकार की मूर्ति बना देते हैं और ये इनकी कला है, बहुत मेहनत होती है इसमें। कला तो है सर देखिए हमारी, लेकिन हमारे कला के साथ साथ में हमारा जो है ना सरकार की तरफ से हमें कुछ सहयोग नहीं मिलता। अच्छा। दरअसल में क्या है कि जैसे हमारे यहाँ पे अपने बंगाली बाजार आप गए होंगे, तो बंगाली बाजार में देखा होगा अपना सरकार ने वो बंगाली बाजार में जो है अलग जगह दे दी। मछलियाँ काटने के लिए उनको दे दिया। वो वहाँ पर नशे का कारोबार होता है, सच्चाई बताऊँ हाँ, बिल्कुल। मैं। लेकिन हमारे यहाँ पर जो है, हम यहाँ देखो हर प्रकार की मूर्तियाँ बनाते हैं, देवी देवताओं की बनाते हैं, अम्बेडकर साहब की बनाते हैं, किसी प्रकार की मिले, लेकिन हमें वो सुविधाएं सरकार द्वारा नहीं मिलती। ताकि हम भी, आज हम यहाँ पर दुकान करे हुए, किराए की दुकान हमारे पास है, आज हम यहाँ पर 2 महीने बाद भैया कह देंगे खाली कर दो, हमें खाली करनी पड़ेगी। इस करके हमारा कारोबार जो है बिल्कुल वो विलुप्त होता जा रहा है, मतलब कहने का। ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी कोरोना काल में बहुत लोगों के बिजनेस ठप हो गए और ये तो इनकी कला है, मेहनत होती है, दिन रात मेहनत करते हैं, सरकार का कोई भी इनको सहयोग नहीं मिलता। और सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। ख़ास तौर पर ये सरकार जो बीजेपी की सरकार है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, पूंजीपति, अडानी अंबानी पर ध्यान देती है, लेकिन ऐसे कलाकारों पर कभी ध्यान नहीं देती। तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में बीजेपी की सरकार जाने वाली है और दूसरी जो भी सरकार आती है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन कलाकारों को, जो समाज की आवाज़ उठाते हैं, समाज को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका होती है इनकी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, तथागत गौतम बुद्ध की, संत शिरोमणि रविदास जी की मूर्तियाँ इन्होंने इतनी बना रखी है कि
इनको यदि प्रोत्साहन मिले, सहयोग मिले तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते की हैं। बात है सर जी, आपकी। ये अगर हमें हमें किसी भी प्रकार से सहायता सरकार द्वारा दी जाती है तो हम यहाँ पर ये कारोबार, आज तो हमारा प्रदेशव्यापी कारोबार चल रहा है, हमारा दिल्ली तक माल जा रहा है, हमारा गोवा तक माल जा रहा है, यहाँ से विदेशों तक भी जाएगा। विदेशों तक माल भी जा रहा है। लेकिन अगर हमें सरकार द्वारा सुविधाएं मिले, कोई भी सरकार है, हमें इससे मतलब नहीं है, कोई भी सरकार हमारे पास आती है और हमें वो सुविधाएं देती है तो हमारा कारोबार जो है चलेगा, और उससे हमारे साथ में 10 लोग और जुड़ गए, हमारा कहने का मतलब और भी जुड़ेंगे, बहुत हमसे लोगों को रोजगार बहुत लोगों मिलेगा। को रोजगार हमारी तरफ से मिल सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। चीन जापान को प्रोत्साहित किया जाता है, आज लोगों की गर्दन कट रही है। चीन का मंजा जो है, चाइनीज मंजा, उन तरफ ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन हमारे भारत के जो कलाकार हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। एक से एक कलाकार है, देख सकते हैं आप, दिखाइए इधर देखो, तथा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कितनी सुंदर प्रतिमा है ये, आप देख सकते हैं। एक हाथ में भारतीय संविधान लिए हुए हैं, कितनी कलाकारी की गई है इसके अंदर, कितनी कारीगरी की गई है, बहुत मेहनत की जाती है और सरकार इस पर ध्यान नहीं देती। तथागत गौतम बुद्ध हो या कोई भी महापुरुष हो या तथाकथित कोई भी हिंदू देवी देवता हो, किसी भी प्रकार की मूर्ति बना देते हैं लोग। बहुत बड़ी कलाकारी है ये, बहुत मेहनत करते हैं, हम देखते आते हैं, हर वर्ष हम आते हैं यहाँ पर और ये लोग मेहनत करते हैं। तो हमने आपको दिखाया, मूर्ति कला के बारे में बताया, और हम कोशिश करेंगे कि सरकार से, हाँ इधर भी दिखाओ, अब तो सारों पे घुमा दे, अब सब पे घुमा दे थोड़ा थोड़ा। ये देखिए तथागत गौतम बुद्ध, ये चाइना और जापान की मूर्तियों को प्रोत्साहित करती है सरकार, लेकिन जो हमारे भारतीय कलाकार हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। एक से एक कलाकार है, बहुत मेहनत होती है, इनको आगे बढ़ाने में सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ये बहुत आगे बढ़ें, विदेशों तक इनका माल जाए, केवल क्षेत्र में नहीं सिमट कर रहे। तो हमने आपको दिखाया, कलाकारों की कारागरी दिखाई और किस प्रकार मेहनत होती है। छैनी हथौड़े से तराश कर पत्थर को मूर्ति बना देते हैं। ये हमारे भारत के बहुजन समाज के वंचित तबके के लोग हैं जो इतनी बड़ी कलाकारी करते हैं, लेकिन इनको तवज्जो नहीं दी जाती। ख़ास तौर पर इस भारत में वंचित तबके में होते हैं, उसमें मुस्लिम हो या दलित हो, बहुजन समाज के लोग जी, लेकिन उनकी कदर नहीं है। जी, आपको भी लगता होगा ऐसा? बिल्कुल मैं इस चीज़ को महसूस करता हूँ। और हमारे यहाँ पर जो है, ये मानो कि आप हस्तिनापुर में करीब करीब लगभग 100 परिवार ऐसे हैं जो हस्तिनापुर में मूर्ति बनाने का कार्य करते हैं। जी। और मैं ये समझता हूँ कि जितने भी हमारे मूर्ति कलाकार हैं वो हमारे ज़्यादातर ऐसी समाज से, बहुजन समाज से हमारे ज़्यादातर कारीगर होते हैं जो बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियाँ भी यहाँ पर बनाते हैं। क्या नाम, हर प्रकार की, मतलब किसी भी प्रकार की हमारे यहाँ पे मूर्तियाँ बनती हैं। और उसी के साथ साथ में जितने भी कारीगर ज़्यादातर लोग होते हैं वो हमारे समाज से और मुस्लिम समाज से वो ज़्यादा कारीगर होते हैं। मुस्लिम समाज के भी लोग काफ़ी ज़्यादा कारीगर होते हैं। बात कही है, क्योंकि मुजफ्फरनगर जिले के अंदर जी, एक मुस्लिम ने हेलीकॉप्टर बनाकर उड़ा दिया था, उसको हेलीकॉप्टर बनाने के बाद में जेल में कर दिया। जेल में कर दिया, जो कि उसको सरकार द्वारा उसको जो है ना नौकरी पे रखा जाता है, उसको इंजीनियर बनाते, कुछ भी करते, उसका सहयोग करना चाहिए था, प्रयोगशाला देनी चाहिए उसको थी, सहयोग कोई करना बड़ा चाहिए आविष्कार कर था। सकता बिल्कुल था वो। बिल्कुल विदेशों के अंदर ये होता है, जी। इसलिए विदेश आगे है, आगे है। आज हमारा देश इसी वजह से पीछे है, इसी वजह से पीछे हाँ है। जी। क्योंकि जो असली कारीगर है, जो बहुजन समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, वही भारत की रीढ़ की हड्डी है। जी जी बिल्कुल। एक से एक कारीगर है, मशीनरी हो, मूर्ति हो, किसी कोई भी कारीगरी हो। किसी भी प्रकार की अगर हम बात करें, किसी भी कला की, ये नहीं कि खाली हम मूर्ति की बात करते हैं, अगर लेकर घर मकाने से लेकर मंदिर बनाने तक का हमारा जो काम है, और बड़े बड़े स्टैचू किसी भी प्रकार के बनाए जाते हैं, वो सब ये बहुजन समाज के लोग ही तो करते जी, जी, हैं। जी। बताइए आप कौन से, मतलब जाटों में, गुजरों में या किसी भी अदर्स कास्ट में कौन से ऐसे बड़े कारीगर जो उस समाज से निकल के आते हैं हमारे बीच में? मेहनत करता है बहुजन समाज के लोग और फायदा उठाते हैं बड़े अदर कास्ट, लेकिन हम लोगों को तो उस मेहनत का पैसा भी नहीं मिलता है। हमारी उसकी मजदूरी, आज हमारे घर मकान जाके देखे, हमारे घर मकानों पे सही तरीके से पुताई और जो है ना रंग या दरवाजे भी हम कह सकते हैं कि आप मेरे घर पे सच में चल के देखें तो मेरे घर पे दरवाजे भी नहीं लगे हुए हैं। ये भारत की सच्चाई है कि जो वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन यदि कोई है तो भारत के अंदर बहुजन समाज के वंचित लोग हैं। चाहे उसमें बहुजन समाज में हम बात करें, SC ST OBC माइनॉरिटी, जनरल वाले यदि इस काम को करते तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते, लेकिन इस काम को करने वाले बहुजन समाज के लोग हैं। शायद ये इनकी एक बहुत बड़ी सज़ा है जो ये इतने पीछे हैं, जो कि आगे नहीं बढ़ पा रहे। सरकार इनके पीछे कोई भी सपोर्ट नहीं करती, इसलिए आज इनकी यह दशा है कि घर में पुताई तक भी नहीं होती। नहीं, मैंने किया प्रयास किया, सरकार से लोन लेने के लिए भी प्रयास किया, भाई हमारा जितना हमारा वजूद बनता है उसी प्रकार से आप हमें लोन दें, है ना। लेकिन हमारी बातों को सुना नहीं गया किसी प्रकार से। मैंने 6 महीने लगातार, जो 6 महीने साल भर मैंने पैर तुड़ाई करी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बहुजन समाज से, बहुजन समाज से। अगर हमें किसी अदर समाज से होते तो आज हमारा ये कोठी, ये दुकानें ना महल की बनी होती है, जी। समझे। सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला जो समाज है
वो है बहुत पीछे जा रहा है, क्योंकि उसकी सरकार भी नहीं सुनती। यही है जातिवाद, यही है एक शोषण। मैं उमेश करुणा, कैमरामैन मनीष के साथ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।